Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lectures. जैसे कि आपको पता है कि हमारी बात चल रही है about the bioenergetics. Bioenergetics, the study of the conversion and those processes which are responsible for the formation of energy is known as bioenergetics. Bioenergetics के अब तक हमने कुछ लेक्चर ना टैग किए हैं और वो वीडियोस भी अपलोडेड हैं, आप जरूर उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रोल ऑफ वाटर। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है जी। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड बनाते हैं। ठीक है जी। ग्रीन प्लांट आई शुड से कैन मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसमें ये होता है कि ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करवाते हैं और सिंथेसाइज करके देते हैं हमें ग्लूकोज एंड आवर बिलव्ड ऑक्सीजन, जिसमें ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आज हमें देखना है कि रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ये तो हमें पता है ये दोनों मिलकर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन देंगे, लेकिन एग्जैक्ट रोल भी तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। दैट रोल वी विल डिस्कस अबाउट। देन रोल ऑफ वाटर क्या है। ठीक है जी। कुल मिला के ये है कि हम ये देखने वाले हैं कि इस ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए। दैट इज C6, यस, H12 एंड वी हैव व्हाट O6। बिल्कुल सही कहा है आपने, C6 H12 O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा जी, ग्लूकोज के इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमें कार्बन भी दिख रहे हैं, हमें हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं और हमें ऑक्सीजन भी दिख रहे हैं। ठीक है जी। और ऑक्सीजन हमें एज अ बाय प्रोडक्ट भी मिला है। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन बाहर मिला है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड में से आया, क्या ये वाटर में से आया? बिकॉज दोनों के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। नंबर वन ये हमें समझना है कि ये ऑक्सीजन जो मिला है ये इन दोनों में से किसने दिया। ठीक है जी। साइंटिस्ट पागल हो गए थे इस चीज को ढूंढने के पीछे और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, जिनकी बात करेंगे हम जरूर। नील हाइपोथेसिस बताया जाएगा आपको। well, उसके बाद ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, हाइड्रोजन इन केस ऑफ ग्लूकोज, ये हाइड्रोजन बेसिकली कहाँ से है? तो आ रही है आपको बात समझ में? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन हुए तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन सिंथेसाइज हुआ। इस ग्लूकोज के अंदर ये हाइड्रोजन और बाय प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन हमें बाहर मिला है, ये कहाँ से आया? मतलब बेटा यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, डिस्कस करते हैं जरूर। देखिए, अब हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स उनमें लीफ मौजूद होते हैं एंड लीफ आर ऑल्सो नोन एज kitchen of what? These were the kitchen of plant. These were the kitchen of plant. Okay, there is no fun in telling that. And kitchen of the cell वो क्लोरोप्लास्ट है। kitchen of plant, क्योंकि यहाँ ही फोटोसिंथेसिस होकर के और फूड सिंथेसाइज होगा। आपको याद रखना है कि लीफ के अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे गड़े होते हैं। दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमाटा। इन पोर्स को हम स्टोमाटा कहते हैं। लीव्स के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं इस तरीके के। चलें जी, ये आ गए दो पोर्स। दीज आर नोन एज, यस, स्टोमाटा। दीज आर नोन एज स्टोमाटा। इन पोर्स को हम स्टोमाटा कहते हैं। Stomata are responsible for the entry of carbon dioxide as well as for the exchange of oxygen as well as the entry of oxygen and exit of our beloved carbon dioxide। ठीक है जी। आपको याद रखना है कि जो स्टोमाटा है, these are the natural microscopic pores on the surfaces of the leaf। ये ज्यादातर लोअर सरफेस पर होते हैं, लेकिन अगर अपर सरफेस पर भी हुए तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मौजूद हो सकते हैं, इसमें कोई फन नहीं है, ये बात हमें मालूम है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इन स्टोमाटा के थ्रू ही प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी और हमारा प्यारा सा ऑक्सीजन एग्जिट होगा। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हुआ, ऑक्सीजन की एग्जिट हो गई इन्हीं पोर्स के थ्रू इस तरीके से। ठीक है जी। चल, अच्छा, इन्हीं पोर्स के थ्रू वापस ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। चलें जी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, इसका रिवर्स भी ट्रू है। दैट मीन कि इन्हीं पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन इंटर भी हो सकता है। जी हाँ,
और इन्हीं पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जा सकता है। जी हाँ, ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये डिपेंड करता है टाइम पर, नंबर वन, और नंबर टू प्लांट कौन सा प्रोसेस कर पा रहा है। जब आप ये यूनिट पूरा पढ़ लेंगे, बायो एनर्जेटिक्स एंड रिस्पायरेशन, तो एट द एंड ये चीजें आप बखूबी समझ पाएंगे। फिलहाल आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इनके थ्रू अंदर इन हो सकता है, ऑक्सीजन भी इनके थ्रू अंदर इन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनके थ्रू बाहर आ सकता है, ऑक्सीजन भी इनके थ्रू बाहर आ सकता है। कौन कब होगा ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस कौन सा है, टाइम कौन सा है। चले जी आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर जाएंगे, तो हमें पता है कि लीफ है, लीफ है तो ये प्लांट का ऑर्गन है। ठीक है जी, ऑर्गन, ऑर्गन किस चीज से बने हुए होते हैं, ऑर्गन आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट, ऑर्गन आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यू। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि ऑर्गन जो है ना वो टिश्यू से बने हुए होंगे। ये प्लांट का ऑर्गन है, तो ऑर्गन किस चीज से बने हुए होंगे, टिश्यू से। और टिश्यू किस चीज से बने हुए होते हैं, जी हाँ, टिश्यू किस चीज से बने हुए होते हैं, सेल्स से राजा बेटा। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, एंड द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लीफ को जूम इन करके देखेंगे तो हमें अलग अलग सेल्स दिखेंगे। ये हमें अलग अलग प्लांट के हेक्सागोनल और टेट्राहाइड्रल सेल दिख रहे हैं। ठीक है जी, ओके, ये प्लांट के सेल्स हैं। ठीक है जी, अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है कि हम ये देख रहे थे स्टोमाटा के थ्रू किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इन हुआ और ऑक्सीजन जो है वो एग्जिट हुआ। इसी तरीके से किस तरीके से ऑक्सीजन इन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट हुआ। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट द एंट्री ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एग्जिट ऑफ द ऑक्सीजन और वाइस वर्सा इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। तो लिख देते हैं आपके लिए, आपका जो सेमी इंटेलिजेंट माइंड है उसमें भी ये चीज याद रहनी चाहिए। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज गैसेस एक्सचेंज। ओके, जिसका एक सोर्स जो है वो स्टोमाटा भी है। आगे बढ़ते हैं। एक सेल को हमने यहाँ पर बहुत ही बड़ा करके आपके सामने बना दिया है। ठीक है जी, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है सेल के अंदर, इसके इसके साथ क्या होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, ये सेल है, ये प्लांट सेल है, तो देयर मस्ट बी व्हाट, देयर मस्ट बी अ न्यूक्लियस। अच्छा, हम न्यूक्लियस थोड़ा सा ना किनारे की तरफ बना देते हैं और थोड़ा छोटा भी बना देते हैं। प्लांट का न्यूक्लियस ऐसा ही होता है, एक तो वो साइज में भी, जी हाँ, साइज में भी निस्बत एनिमल न्यूक्लियस के छोटा होगा जी हाँ, और थोड़ा खिसकावा भी होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अवर बिलव्ड वैक्यूल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अवर बिलव्ड वैक्यूल। वेल, और ये आ गया इसका जेनेटिक मटेरियल विच इज नोन एज डीएनए। ठीक है जी, इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया इसका डीएनए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, चले, ये प्लांट का न्यूक्लियस। ठीक है जी, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं, हमें हमें देखना है कि जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हुई तो इसके साथ क्या होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, न्यूक्लियस। आई होप दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू। देखें जी, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया अंदर। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया लीफ के, स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के अंदर आ गया। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऑर्गेनल के अंदर जाना होगा। that organelle is known as that organelle is known as, yes, you're right, it is chloroplast, which is also known as kitchen of the cell. Chloroplast, which is also known as which is also known as kitchen of the cell, which is also known as chloroplast. Few words about the chloroplast. Chloroplast is a structure which act as an energy converting organelle, which act as energy converting organelle. It can convert, it is the ability to or potential to convert the light energy or the solar energy into the chemical energy. Chloroplast, it's a double membrane structure with very complex anatomy. इसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी होती है। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे तो हमें अलग अलग कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। दैट कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थैलाकॉइड कहेंगे, सबको मिला के ग्रेनम कहेंगे। दोनों कान खुले रखिएगा। एक को क्या कहेंगे, जी हाँ, आपको कहना है, साथ साथ बोलने से याद होगा। थैलाकॉइड, और सबको मिला के क्या कहा जाएगा, ग्रेनम। एक को क्या कहेंगे, थैलाकॉइड, और सबको मिला के क्या कहेंगे, ग्रेनम। एक को मिला के क्या कहेंगे, थैलाकॉइड, और सबको मिला के क्या कहेंगे, ग्रेनम।
ठीक है जी। अच्छा जी, ये ग्रेनम है। ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करने के लिए देयर मस्ट बी व्हाट, देयर मस्ट बी इंटरग्रेनम। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट इंटरग्रेनम व्हिच इज आल्सो नोन एज स्ट्रोमा लेविला, व्हिच इज आल्सो नोन एज लार्जर थैलाक्वाइड। यस, दीज आर नोन एज लार्जर थैलाक्वाइड्स। ठीक है जी, मैंने कहा ना एनाटॉमी इसकी थोड़ी सी हटकर है, हमने डिस्कस की हुई है, ऐसी बात नहीं है। उन लेक्चर्स को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। वेल ये जो ऑर्गेनल आपके सामने बनाया गया है, दैट ऑर्गेनल इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। पहली बात तो ये याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट which is also known as kitchen of the cell. Leaf is the kitchen of the plant, it is the kitchen of the cell, you should remember the difference. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव करता हुआ एंट्री लेने की कोशिश करेगा इनटू व्हाट, इनटू अवर बिलव्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट में एंट्री लेने की कोशिश करेगा, क्लोरोप्लास्ट में एंट्री लेने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, आ गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट में आएगा तो यहाँ पर एक साइकिल चल रही होती है। यस, यू आर राइट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कैल्विन मेल्विन साइकिल। कैल्विन मेल्विन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड ना चाहते हुए भी इस साइकिल के अंदर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस साइकिल के अंदर चला जाएगा। और जब ये इस साइकिल में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ और हो जाएगा। और ये कुछ और वाली जो फॉर्म है, दैट फॉर्म इज नोन एज, दैट फॉर्म इज नोन एज ग्लूकोज। यस, दैट फॉर्म इज नोन एज ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड इन हुआ और अब ये किस फॉर्म में निकलेगा, ग्लूकोज। अच्छा, कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल हमें डिटेल से डिस्कस करनी है जब हम डार्क रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, और हम देखेंगे कि किस तरीके से अल्टीमेटली हमें ग्लूकोज मिलता है। अच्छा, अब कुछ ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये भी बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इन होगा, वैसे तो सभी पढ़ने वाले हैं, कैल्विन साइकिल के अंदर, कैल्विन मेल्विन साइकिल के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं देगा हमें। ठीक है जी, ये क्या मकसद है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर गया तो डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं देगा, जी हाँ, ये देगा हमें G3P, देन ये G3P और एक और G3P आएगा। ये सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, जिनको नहीं समझ आ रही वो अगले लेक्चर तक का सब्र करेंगे। ठीक है जी, दोनों कंबाइन होंगे और ये प्रोवाइड करेंगे हमें ग्लूकोज। ठीक है जी, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली भी याद रखेंगे ना ग्लूकोज तो हमें बड़ी खुशी होगी। ठीक है जी, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए आपको डार्क रिएक्शन क्लियर होना चाहिए, जो कि क्लियर होगा आपका लेक्चर नंबर, जी हाँ, आज के बाद 2 लेक्चर जो आएंगे उनके बाद आपका क्लियर होने वाला है। अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, एक बार रिकैप लेते हैं। हमें रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखना था। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, लीफ तक पहुंचा, लीफ में उसकी मुलाकात किससे हुई, क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम क्लोरोप्लास्ट को कट करेंगे तो उसकी जो डबल मेम्ब्रेन होती है, जो बात हमने पढ़ी हुई है, और इसका एक स्पेस दिखता है, दैट स्पेस इज नोन एज स्ट्रोमा। इस स्पेस को हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, और ये एक एक पॉइंट को क्या कहा जाता है, थैलाक्वाइड। ठीक है जी, थैलाक्वाइड। और जब सब थैलाक्वाइड मिलते हैं, ठीक है जी, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रेनम। और एक क्लोरोप्लास्ट के जितने भी ग्रेनम है, ग्रेनम ग्रेनम ग्रेनम, दीज आर नोन एज ग्रेना। तो ग्रेनम और ग्रेना में क्या फर्क है, ग्रेनम और ग्रेना में क्या फर्क है राजा बेटा, फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रेनम इट इज द सिंगुलर ऑफ ग्रेना, whereas granum, whereas grana it is the plural of, it's the plural of granum. Done. I think that much thing is clear to every one of you, every one of you. ओके राजा बेटा, आगे बढ़ते हैं, दुआ करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई हो। ठीक है जी, तो यहाँ तक हुआ क्या कि बस जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया था वो एक साइकिल में इंडल्ज हो गया, दैट साइकिल इज नोन एज कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल, कैल्विन एंड मेल्विन साइकिल कहते हैं, पढ़ेंगे आगे जरूर, और अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा हमारा प्यारा सा ग्लूकोज। ठीक है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम है, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इट शुड रिड्यूस्ड। ओके जी, इट रिड्यूस्ड एंड गिव अस व्हाट, गिव अस, या ग्लूकोज, रिड्यूस टू गिव ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट, नंबर 1। डन। इसका रोल सिर्फ इतना है दैट इट कैन प्रोवाइड इट्स, ये जो कार्बन दिख रहा है आपको ग्लूकोज के अंदर, ये कार्बन प्रोवाइड करना, और ग्लूकोज के अंदर ही जो ऑक्सीजन है ये प्रोवाइड करना ऑक्सीजन, इट वर्थ टू बी अंडरस्टैंडिंग।
that the oxygen and glucose, then oxygen and carbon dioxide are present in case of glucose, they must come from the carbon dioxide. Okay, the carbon and our beloved what? Yeah, oxygen come from carbon dioxide, CO2. That's the role of our beloved carbon dioxide. During which cycle? During dark reaction और Kelvin Melvin cycle. डिटेल से बात करने वाले हैं. डोंट वरी राजा बेटा, आपके दिमाग के कपाट खोले जाएंगे. ठीक है जी, इस तरीके से समझाया जाएगा कि आप दूसरों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह. ओके जी, Kelvin and our beloved Melvin cycle. Done. I think that much thing is clear to you. आगे बढ़ते हैं. रोल ऑफ वाटर देखते हैं. वाटर, जी हाँ, H2O. देखिए राजा बेटा, प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज नोन एज, या यू आर राइट, रूट सिस्टम. ठीक है जी, रूट ये वाटर को एब्जॉर्ब करके और पहुंचा देंगी प्लांट के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू तक, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द जाइलम. ठीक है जी, जाइलम तक वाटर पहुंचा, ये है रूट सिस्टम. अच्छा जी, जाइलम के थ्रू वाटर, ये जो वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये जाइलम के थ्रू कंडक्ट होकर कर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे. उन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे प्यारे से लीफ का भी शुमार है, हमारे प्यारे से लीफ का भी शुमार है. यानी लीफ तक भी ये लीफ तक भी ये वाटर के वेपर आकर के पहुंचेंगे. अब हमें रोल ऑफ वाटर डिस्कस करना है. जैसे ही वाटर आकर के पहुंचता है लीफ के इंडिविजुअल सेल्स तक, उसकी एंट्री होगी. ओके, अब आपको थोड़ा और ध्यान से समझना है. ये जो एक थैलाकॉइड है ना, उसको मैं यहाँ पर इनलार्ज करके बनाता हूँ आपके सामने. ठीक है जी, ये हमने एक थैलाकॉइड बहुत ही ज्यादा डिटेल से यहाँ पर आपके सामने बनाया है. डन. चलिए जी, कोई नहीं, आप इंटेलिजेंट है, मुझे पता है आपको जरूर चीजें समझ में आने वाली है. ठीक है जी, ये आ गया हमारा प्यारा सा थैलाकॉइड. अब देखिए क्या होगा. ये जो वाटर है, वाटर की एंट्री होगी. ठीक है जी, ये वाटर ब्रेक कर जाएगा इनटू व्हाट? इनटू हाइड्रोजन एंड राजा बेटा ऑक्सीजन. ठीक है जी. अच्छा, ये जो ऑक्सीजन क्रिएट हुआ है, दैट ऑक्सीजन इज वेरी वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन. दैट ऑक्सीजन इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन कहता है कि अगर मुझे दूसरा ऑक्सीजन या कोई और चीज नहीं मिली तो मेरा अटैक जो है वो डीएनए पर होगा, और मैं डीएनए में चेंज ले आऊंगा, और डीएनए जो है उसको म्यूटेंट कर दूंगा. और ये म्यूटेंट डीएनए, यानी म्यूटेशन अगरचे डीएनए में हो गई तो डीएनए चेंज हो जाएगा. और अगर डीएनए में चेंज हो गया तो राजा बेटा सारी कहानी ही तब्दील हो जाएगी, बड़ा खतरनाक चेंजेस हो जाएंगे. तो बड़ा लाजमी है कि इस ऑक्सीजन को रोका जाए. इस ऑक्सीजन को रोकने के लिए भी एक और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर कुर्बानी देने के लिए तैयार है. वो कहेगा मैं फिर से ब्रेक हो जाता हूँ इनटू व्हाट? टू हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन. ठीक है जी, तो अल्टीमेटली अगर हम इसको बैलेंस करके यहाँ पे लिखें तो दो वाटर के मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए. ठीक है जी, जिनसे कुल हमें 4 हाइड्रोजन मिले और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला, जिसमें यानी 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन along with 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन along with how many oxygens? 2 ऑक्सीजन. ठीक है जी, और यही ऑक्सीजन है राजा बेटा जो हमें एज अ बाय प्रोडक्ट और द एंड प्रोडक्ट ऑफ अवर बिलव्ड फोटोसिंथेसिस मिलता है. ठीक है जी, और यही हाइड्रोजन है जो कि इस कैल्विन साइकिल के अंदर जा करके, इस कैल्विन साइकिल के अंदर जा करके और इनकॉर्पोरेट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ग्लूकोज के हाइड्रोजन बनते हैं. ठीक है जी, ग्लूकोज के हाइड्रोजन बनते हैं. ये मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ अब. ठीक है, तो आपको याद रखना है दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस whatever the hydrogen or oxygen we get, that hydrogen and oxygen is a byproduct. These are given by our beloved oxygen. So the role of oxygen to provide what? To provide hydrogen and oxygen. Done. Hydrogen for what? Hydrogen for reduction. What is reduction? The addition of hydrogen and the removal of oxygen. Hydrogen for reduction. Reduction of what? Reduction of our beloved carbon dioxide, Raja beta. Reduction of carbon dioxide.
Done. And oxygen is a byproduct for the consumption of aerobes, for the consumption of those organisms which rely on what, which rely on oxygen. Okay, जो ऑक्सीजन पर रिलाई करते हैं, जो ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन फॉर aerobes. Done. I think that much thing is clear to you. Till now we have discussed about the role of carbon dioxide, role of water. Carbon dioxide का रोल, कार्बन और ऑक्सीजन ऑफ our beloved ग्लूकोज. वाटर का रोल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर. ठीक है जी. ये जो बात है ये किसी ने हवा में नहीं कही, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है. जी हाँ, इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र मैंने लेक्चर की शुरुआत में किया था. नील हाइपोथेसिस कहते हैं उसे हम. नील साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या करा, अब दोनों कान खुले रखिएगा. नील साइंटिस्ट ने दो ग्रुप ऑफ प्लांट सेलेक्ट किए. ठीक है जी. एक ग्रुप ऑफ प्लांट को इन्होंने नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड विथ रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन दिया. नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड विथ रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन दिया. और दूसरे ग्रुप ऑफ प्लांट को इन्होंने नॉर्मल ऑक्सीजन, आई मीन नॉर्मल वाटर, आई शुड से नॉर्मल वाटर, इट इज नॉर्मल वाटर एंड isotope form of carbon dioxide दिया. Just a minute, I just draw these diagrams, then we will proceed. Okay, my Raja beta, this is what our beloved plant that we have. Okay जी, ये जो hypothesis हम पढ़ने जा रहे हैं, that hypothesis is done by Neil and his colleagues. Neil and his beloved कोलीग्स का भी अच्छा होना बड़ा लाजमी होता है राजा बेटा. आधा सफर तो आपका वैसे ही हल हो जाता है जब अच्छे दोस्त और अच्छे कोलीग्स मिल जाए. ओके राजा बेटा. हाइपोथेसिस, नील हाइपोथेसिस. ओके, 1940 की बात है. ठीक है जी. नील हाइपोथेसिस 1940 के अंदर इन्होंने क्या करा कि इस प्लांट को इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो आइसोटॉपिक फॉर्म दी. ऑक्सीजन का वैसे क्या है मोलिकुलर मास? जी हाँ, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास क्या है? 16. तो इनका उन्होंने मोलिकुलर मास रखा 18. ये आइसोटॉप फॉर्म थी. ठीक है जी. और वाटर के अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन 16 रखा. ठीक है जी. अगेन सुन लीजिए, इस प्लांट को इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन 18 रख के दिया और ऑक्सीजन इन्होंने 16 रख के दिया. क्यों? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट का क्लेम ये था, दे क्लेम दैट द ऑक्सीजन व्हिच वी गेट एज अ बाय प्रोडक्ट इट इज केम फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड नॉट द वाटर. नील समझा के थक गए, नहीं माने. नील ने एक्सपेरिमेंट करके बताया उन्हें कि देखिए जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन 18 ले रहा हूं, ये ऑक्सीजन यहाँ पर 16 ले रहा हूं. ठीक है जी. अगर आप कह रहे हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है, दोनों कान खुले रखने, कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन देता है, तो एट द एंड ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन मिलेगा ना, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन 18. उन्होंने प्रोसेस परफॉर्म करवाया, प्लांट ने प्रोसेस परफॉर्म करा, लेकिन होना क्या था? होना वही था जो नील ने कहा था. ठीक है जी. जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये आ गया वाटर, हमें मिला ग्लूकोज यानी C6H12O6 और इसके साथ साथ ऑक्सीजन. अब आपको भी सुन के हैरानी होगी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन था वो कौन सा था? 18. यहाँ पर कौन सा है? 16. ठीक है जी. और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में राजा बेटा, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन मिला उसके अंदर ऑक्सीजन 16 था, 18 नहीं. 18 जो है वो ऑक्सीजन यहाँ मौजूद था. बात क्लियर हो गई कि जी हाँ, नील बिल्कुल सही कह रहे हैं कि द substance which can give the oxygen as a byproduct, it is the water, it is not our beloved कार्बन डाइऑक्साइड. एक बात मुझे काफी खड़क रही थी, आइसोटॉप. डू यू क्लियर अबाउट द आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स, और देखें जी, आइसोटॉप्स मैं आपको वर्बली बता देता हूँ. आइसोटॉप्स आर दोस ग्रुप ऑफ एटम which does have the same atomic number but not the atomic mass. इतना याद रखिए. इसमें जो कंफ्यूजन होगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करिएगा. आज के लिए हमारे पास इतना ही, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है अबाउट द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रोल ऑफ ऑक्सीजन. अगले लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द लाइट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.